स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत आइए आज हम पढ़ते हैं इकाई दो का पहला चैप्टर वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत भारतीय भाषाओं एवं विश्व की अन्य भाषाओं में राम को किस तरह से चित्रित किया गया है, राम के चरित्र का चित्रण कैसे किया गया है, उसकी जानकारी लेंगे। जैसे राम के जीवन व आदर्शों पर आधारित अलग अलग नामों से कई रामायण लिखी गई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से गिनने पर रामायण 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में मिलती हैं। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, जिसे हम आर्ष रामायण भी कहते हैं, सबसे प्राचीन मानी जाती है। वैसे विदेशों में भी तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान की खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककविन रामायण, जावा का सेरत राम, सेरी राम, राम केलिंग, पातानी राम कथा, इंडो चाइना की राम कीर्ति अर्थात राम कीर्ति, खमेर रामायण, बर्मा की यूतोकी रामायण, राम यागन, थाईलैंड की राम किएन आदि रामचरित का गायन एवं वर्णन करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्वानों का ये भी मानना है कि ग्रीस के कवि होमर का प्राचीन काव्य इलियड, रोम के कवि नोनस की कृति डायोनीसिया एवं रामायण की कथा में अद्भुत समानता है। विश्व साहित्य में इतने विशाल एवं विस्तृत रूप से विभिन्न देशों में विभिन्न कवियों, लेखकों द्वारा राम के अतिरिक्त किसी और चरित्र का इतनी श्रद्धा से वर्णन नहीं किया गया। भारत में भी स्वातंत्र्योत्तर काल में संस्कृत में राम कथा पर आधारित अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं। उनमें राम कीर्ति, रामस्वमेधियम, श्रीमद् भार्गव राघवयम, जानकी जीवनम, सीताचरितम, रघुकुल कथावल्ली, उर्मिलियम, सीता स्वयंवरम, राम रसायनम, सीतारामियम आदि प्रमुख भारतीय ग्रंथ हैं जो राम पर लिखे गए। अब बात आती है कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, अर्थात राम कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस विषय पर शोध कार्य करने वाले फादर कामिल बुल्के का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी में डी.फिल के लिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति एवं विकास एक शोध कार्य किया। उनके शोध को राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। साहित्यिक शोध के क्षेत्र में राम, अगला बिंदु है साहित्यिक शोध के क्षेत्र में भगवान राम, अर्थात साहित्य में भगवान राम पर जो शोध कार्य हुए हैं किस तरह से हुए हैं। साहित्य शोध के क्षेत्र में भगवान राम के विषय में आधिकारिक रूप से जानने का जो मूल स्रोत है वह है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। राम। आइए अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि ने की थी। भावार्थ रामायण किसने लिखी? संत एकनाथ ने लिखी। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना मूल रूप से किस भाषा में की? संस्कृत में की। वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग से।
रामायण के प्रथम कांड का नाम लिखिए। बालकांड। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्यकांड। रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? उत्तरकांड। रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? युद्धकांड, जिसे हम रामचरितमानस में लंका कांड कहते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार का नाम बताइए। तुलसीदास। वाल्मीकि रामायण में कुल सर्गों की संख्या है 500। तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी। भावार्थ रामायण की रचना किस भाषा में हुई? मराठी। रामचरितमानस में दोहों एवं चौपाइयों की संख्या है 1074 दोहे एवं 4608 चौपाइयाँ। 1074 दोहे एवं 4608 अर्थात 4608 चौपाइयाँ रामचरितमानस में हैं। रामचरितमानस में सोरठों की कुल संख्या है 207। रामचरितमानस में कुल कितने छंद हैं? 86 अर्थात 86। विमल सूरीकृत पौंचरय किस भाषा में रचित है? प्राकृत। आचार्य रविशेन ने अपनी कृति पद्म पुराण किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। स्वयंभूकृत पौंचरय किस भाषा में लिखी गई? अपभ्रंश में। वाल्मीकि कृत रामायण में लंका कांड को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध कांड। जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम क्या था? पद्म। गुणभद्र द्वारा लिखित उत्तर पुराण किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। बौद्ध परंपरा में श्री राम से संबंधित कथाएं उपलब्ध हैं। दशरथ जातक में, अनामक जातक में, दशरथ कथानक में। उपरोक्त सभी बौद्ध परंपरा में ये तीनों राम कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। जैन साहित्य में राम कथा संबंधी ग्रंथों में शामिल नहीं है। भावार्थ रामायण। बौद्ध जातक कथा में दशरथ खालिस्तान के राजा थे। वाराणसी के राजा बताया गया है बौद्ध जातक में। दशरथ जातक में सीता को राजा दशरथ की पुत्री बताया गया है। दशरथ जातक में सीता को राम की बहन एवं पत्नी के रूप में अलग अलग बताया गया है। अलग अलग कथाओं में अलग अलग रूप से चित्रित किया है उन्होंने। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा की रचना करके उसमें राम गाथा की वैज्ञानिक आयाम आधारित विवेचना की है। रामचरितमानस में छठे कांड को किस नाम से जाना जाता है? लंका कांड के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में छठे कांड को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है। लंका कांड वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड और रामचरितमानस में लंका कांड, याद रखिएगा।